नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम जो करंट अफेयर्स में खेल करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा परीक्षा धाम करंट अफेयर्स का 18वां लेक्चर होने वाला है और यही हमारा लास्ट लेक्चर है। आपको ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद में हमने पूरी जो पुस्तक है उसका रिवीजन कर दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खेल करंट अफेयर्स में ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होना है, तो वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। अब हमने इसको थोड़ा क्वेश्चन है 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? 2024 का कहाँ हुआ था? पेरिस में। और ये 2028 में अब कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा, जो आगामी है हमारा वो। अब तुम 2024 वाले पेरिस ओलंपिक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक रहा था। आयोजन स्थल पेरिस रहा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, उसके बाद में इसे बोलते हैं, इसे सुरा व सुंदरी का शहर भी कहा जाता है। पेरिस के बारे में बोलते हैं कि सुरा सुंदरी का शहर क्या है? ये सुरा माने होता है कि जो मादक पदार्थ होते हैं वो, मतलब यहाँ पे वाइन वगैरह बहुत सस्ती मिलती है। और सुंदरी मतलब जो मुख्य मॉडल है विश्व की वो यहीं पे देखी जाती हैं। बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड्स फ्रांस में ही आपको देखने को मिलेंगे, फ्रांस और इटली में। इसी के साथ में इसका जो संस्करण था तो वो कौन सा? 33वां संस्करण था। अगर शुभंकर देखें तो मैस्कॉट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आपको चिंटू चीता मिल जाएगा। कहाँ का? कून पालनपुर का। तो फिजियन जो कैप है वो हमें यहाँ की देखने को मिल जाती थी। और आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन। उसके बाद कुल देश कितने थे? 206 थे। कुल प्रतिस्पर्धाएं कितनी हुई? तो 32 खेलों में 329 प्रतिस्पर्धाएं हमें देखने को मिली थी। अब इसके बाद में जब आगे देखेंगे ना हम, तो जो स्टैटिक में जो भारत से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उसके लिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, जैसे 2024 में अगर हम बात करें तो और इसमें कुछ 4 नए खेल शामिल किए गए थे, जैसे ब्रेकिंग। आपने देखा होगा, ब्रेकिंग एक डांस टाइप का होता है। तो उसके बाद में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्किट बोर्डिंग व सफरिंग। सफरिंग तो बताइए, वो जो लहरें होती हैं उन पर लोग, जो बोट होती है उसके हिसाब से, स्किट बोट होती है, उससे लोग उस पर करतब दिखाते हैं। 34वां जो अब हमारा 34वां है उसका कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स का शहर है, जहाँ हॉलीवुड अवस्थित कहाँ है? तो लॉस एंजल्स में। बड़े बड़े कसिनो कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको? लॉस एंजल्स में। जो हॉलीवुड के स्टार कहाँ रहते हैं? तो लॉस एंजल्स में। जैसे हमारे यहाँ पे बॉलीवुड का मुंबई में, वैसे लॉस एंजल्स में हॉलीवुड देखने को मिल जाएगा। अब उसके अंदर इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो हमें अमेरिका देखने को मिल जाता था। और दूसरे स्थान पर कौन था? तो चाइना देखने को मिल जाता। तीसरे स्थान पर जापान देखने को मिल जाता था। और एक बात ध्यान रखना, प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान का जो निर्धारण होता है वो कुल पदकों के हिसाब से नहीं होता है, वो होता है आपके पास में गोल्ड सबसे ज़्यादा कितने हैं, गोल्डों के हिसाब से होता है। अब आगे देखें हम, जो पदक तालिका में प्रथम 5 स्थान पर रहे जो देशों के बारे में ये दिखा हुआ है। 5 तो नहीं, 3 तो हमने ऊपर ही देख लिए, उनके टोटल पदकों के बारे में भी देख लिया। भारत के बारे में देखा तो भारत को 6 पदक मिले थे और जो हमारा स्थान था वो हमारा 71वां स्थान देखने को मिला था। 1 रजत पदक था हमारा और 5 कांस्य पदक थे। टोटल हमारे पास में 6 पदक देखने को मिल जाते। कई बार ये सीधे से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत को कितने पदक मिले थे। अब हम देख लेते हैं जो मुख्य पॉइंट कि पेरिस ओलंपिक में भारतीयों का दल जो शामिल था वो कितने लोग शामिल थे। तो 117 लोगों के दल में भारतीय लोग गए थे। और उसके उद्घाटन समारोह में जो ध्वजा होती है, ध्वज धारण किया जाता है। पहले आपको पूरे स्टेडियम में अन्य देशों के जो लोग आते हैं, मतलब खिलाड़ी आते हैं, वो सभी इसमें क्या होते हैं? अपने अपने ध्वजा को लेकर चलते हैं। तो हमारे जो ध्वजावाहक थे उद्घाटन समारोह में, तो पीवी सिंधु जी और अक्षत कमल जी, ठीक है, वो देखने को मिल जाते हैं। वहीं समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रीजेश, आपको पता होगा इनको पद्म भूषण दिया गया था पिछले जो पद्म पुरस्कार थे उनमें, और मनु भाकर जी को दिया गया था। इन्होंने डबल मेडल जीते थे उस, एक तो जीता था कांस्य पदक और एक जीता था रजत पदक। वहीं हम देखें तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। उसके अंक किसके? हॉकी टीम के। हॉकी टीम ने क्या जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। लगातार हम 2 बार से कांस्य पदक जीत रहे हैं। भाई भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर जी ने जीता था। वहीं हम बात कर लें जो ओलंपिक में हमारा स्थान कौन सा रहा था? 17वां। एक बार हम पदक तालिका में देख लेते हैं। तो सॉरी, जो रजत पदक था वो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था आकाश में। और पहले पे जो अरशद नदीम थे पाकिस्तान के, उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। वहीं देखें मनु भाकर के बारे में, तो कांस्य पदक जीता इन्होंने। मनु और सवरजीत ने भी मिलकर एक मिक्स जो टीम थी उसमें भी कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले, इनके बारे में देखा गया था कहाँ से संबंधित थे? स्वप्निल कुसाले ये महाराष्ट्र से आते हैं। और पुरुष हॉकी टीम ने भी हमारी ने कांस्य पदक जीता। वहीं अमन सहरावत जीते। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछेगा इनकी ये कैटेगरी में कि 57 किलो जो कैटेगरी भार में किसने पदक जीता था? तो अमन सहरावत थे, कुश्ती से इन्होंने जीता था। और हमारा एकमात्र रजत किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में।
वहीं देखें हम, हमारा जो 17वां जो पेरिस पैरा ओलंपिक था पेरिस में, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसको देख लेना। आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में होगा। फिजियन कैप, इसका भी शुभंकर देखने को मिल जाता। उद्घाटन हुआ था सुमित अंतल, ये भी जेवलिन फेंकते हैं। सुमित अंतल और भागश्री यादव जी के द्वारा स्वतः जो उद्घाटन में ध्वजा को वाहन किया गया था। उसी के साथ में हम बात करें, जो समापन समारोह था उसमें हरविंदर और प्रीति पॉल इनके द्वारा ध्वजा वाहन किया गया था, मतलब ध्वजा को धारण किया गया था समापन में भी। बात करें तो भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने दिलाया था? अमरी लखेरा जी ने। इन्होंने इससे पहले भी उसमें कुछ चीज़ें जीती थी। इसके बाद में इन्होंने यहाँ तो दो बार देखने को मिल जाते हैं पदक। वहीं हम देखें तो हमारे लिए जो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली महिला कौन बनी? तो अमरी लखेरा जी बनी। मैंने आपको बताया था इन्होंने इससे ही पहले स्वर्ण जीते हैं। तो अमरी लखेरा तो शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता। सुमित अंतल जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण जीता। नीतीश कुमार बैडमिंटन में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं हरविंदर सिंह तीरंदाजी में जो पुरुष इंडिविजुअल रिकवर ओपन में पदक जीता इन्होंने स्वर्ण। इसमें केवल स्वर्णों के बारे में लिखा हुआ है। हमारी स्वर्णों की संख्या कितनी थी? तो आपको 7 देखने को मिल जाएगी। धर्मवीर जी ने तो एथलेटिक्स में जो डिस्कस थ्रो पुरुष क्लब थ्रो में, उसके बाद में प्रवीण कुमार ने तो हाई जंप थी उनमें, और इनको पदक भी दिया गया शायद प्रवीण कुमार को, ये एथलेटिक्स से आते हैं। इनको जो ध्यानचंद अवार्ड था हमारे पिछले वर्ष का, वो प्रदान किया गया था संयुक्त रूप से 4 लोगों को, मनु भाकर इनको, ठीक है, और हरमनप्रीत को जो हरमनप्रीत सिंह जी हैं इनको, और एक खिलाड़ी और थे उनको। वहीं हम देखें नवदीप सिंह जी, आपने देखा होगा बहुत वायरल हुए थे जैसे थ्रो फेंकने के बाद में, और इन्हें मोदी जी ने बुलाया था कि आप कुछ कह रहे थे थ्रो फेंकने के बाद में। एथलेटिक्स में भाला फेंक में इनको भी जीता गया, स्वर्ण जीता था उन्होंने। उसी के बाद में हम देखें जो पेरिस ओलंपिक में मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी रहे थे? तो रूबीना फ्रांसिस रहीं, ये पैरा ओलंपिक में थी, ठीक है। रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार पर ये MPPSC 2022 के जो फॉरेस्ट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि जो कपिल परमार है वो किससे संबंधित है? तो पैरा जूडो से संबंधित थे। कांस्य पदक इन्होंने जीता था। भाई रूबीना फ्रांसिस ये पैरा शूटिंग करती हैं, तो इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया था। उसी के बाद में हम बात करें जो 7वां हमारा पेरिस जो पैरालंपिक था उसमें स्थानों के बारे में, पहले स्थान पर चीन था, दूसरे स्थान पर हमारा यहाँ पे ब्रिटेन देखने को मिल जाता है, और अमेरिका हमें तीसरे स्थान पर। जबकि जो नॉर्मल कैटेगरी वाले ओलंपिक थे उसमें अमेरिका पहले स्थान पर था, चीन दूसरे पे और जापान तीसरे पे। और यहाँ पे भारत को 18वां स्थान मिला पैरालंपिक में। हमने 29 पदक जीते। कितने जीते? 29 पदक जीते। अब हम आगे बात कर लेते हैं अगला पैरालंपिक, जो पैरालंपिक 2016 ब्राज़ील के रियो में हुआ, 2024 में हमारा पेरिस में हुआ, 2028 में क्या होगा? लॉस एंजल्स में किया जाएगा, और उसके बाद 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। वो तो जो यहाँ पे हमारा नॉर्मल जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसी के साथ में नॉर्मल में ये पैरालंपिक भी वहीं होते हैं। आगे देख लें शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। अभी 2026 में इटली में आयोजित किया जा रहा है। आदर्श बात के है इट्स योर वाइब, और कुल जो शामिल देश हैं वो आपको 92 देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम बात करें पहली बार शामिल खेल, तो इसकी पर्वतारोहण, वहीं भारत के भाग लेने वाले 2 एथलीट हैं यहाँ पे, एक आरिफ खान जो एल्पाइन क्लाइंबिंग करते हैं, वहीं स्टेंजिंग लुडुम ये क्रॉस कंट्री स्कीपिंग करते हैं कहीं पे भी, मतलब स्कीपिंग पता होगा आपको, जो हमारे ऐसी बोर्ड होती है स्कीपिंग बोर्ड, उस पर आप डंडों के सहारे और फर्श जो हमारी आइस होती है उस पर करते हैं जी। आपको जैसे आप जाओगे ना इसके के लिए जो बड़े हमारे जो पर्वतीय जहाँ पे स्नो है या फिर बर्फ़ जो है वहाँ पे आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद में पहला स्थान नॉर्वे का देखने को मिला, दूसरे स्थान पर अमेरिका था। भारत को यहाँ पर कोई भी पदक नहीं जीता। जो अभी कहाँ हुए थे? इटली शहर में, मतलब इटली में आयोजित किए गए थे। आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारा 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल हैं 2022 के, उनके बारे में। अब 2026 में आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन 2030 के कहाँ पर होंगे? 2030 के हमारे भारत में अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। 2030 के बाद देखना 2026 में होंगे, इस वर्ष हमें देखने को मिलेंगे। और युवा जो कहाँ हो रहे हैं? तो ये मालडोवा में हो रहे हैं। जो युवा राष्ट्रमंडल खेल हैं वो मालडोवा में हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स है। तो इनका आयोजन कहाँ किया गया था? बर्मिंघम। और 2026 में कहाँ हो रहे हैं? तो ग्लासगो में। आपको पता होगा ये बहुत सुर्खियों में रहा था कि जो पहले जो गोल्ड कोस्ट शहर है ऑस्ट्रेलिया का, उसके द्वारा मेजबानी होना थी 2026 में, बट उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जो ग्लासगो शहर है 2026 में ग्लासगो
जो ब्रिटेन का शहर है यूके का, वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। 2026 के बारे में भी याद रखिएगा आप। और अगले 2030 में कहाँ आयोजित होंगे, तो भारत में आयोजित किए जाएंगे। तो बर्मिंघम में हुए थे 2022 वाले। आयोजन हुआ था इनका जुलाई से लेकर अगस्त में। और पेरी द बुल, ये पेपरों में पूछा गया था। डिज़ाइनर एमा का लू है। आदर्श वाक्य था, इसको जस्ट द बिगिनिंग, मतलब खेल एक शुरुआत होते हैं। और हम उद्घाटन के बारे में बात करें तो जो उद्घाटन व समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था, जो अलेक्जेंडर स्टेडियम है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कुल प्रतिस्पर्धाओं के बारे में बात करें 283 थी। खेल थे हमारे 20 और जो देश थे 72 देश शामिल हुए थे। खेलों की शुरुआत की घोषणा प्रिंस चार्ल्स वेल्स के द्वारा की गई थी। उस समय पे ये प्रिंस चार्ल्स देखने को मिल जाते थे। अब ये वर्तमान में क्या हो गए हैं, तो वहाँ के सम्राट हो गए हैं। और पहली बार खेल किसको शामिल किया गया था, तो क्रिकेट को शामिल किया गया था। और आपने अब देखा होगा भारत ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। सर्वश्रेष्ठ एथलीट डेविड डिक्सन पुरस्कार किसको मिला था, त्यांग वेंग फेंग को मिला था। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, जो अगले हमारे 2028 में जो लॉस एंजलिस में हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे, उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो आपने देखा होगा जब सूर्य कुमार यादव ने इस बार वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने कही थी कि हमारा लक्ष्य जो अगले वर्ष का वर्ल्ड कप के बाद में जो 2028 में हमारा ओलंपिक में जो पदक होगा, और उसके साथ में उस समय भी T20 वर्ल्ड कप है, तो उस समय हमें दोनों चीज़ें जीतने का हमारा लक्ष्य रहेगा। आगे देखें हम एथलीट के जो सबसे श्रेष्ठ एथलीट रहता है उनको डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया गया था, त्यांग फेंग को, जो सिंगापुर के टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, उनको दिया गया था। राष्ट्रमंडल में भारत का क्या क्या प्रदर्शन रहा उनके बारे में देखें। भारत के एथलीटों की जो संख्या थी 213 देखने को मिल जाती थी। उद्घाटन में जो हमारे यहाँ पे ध्वज लिया था, किसके द्वारा दिया गया था, जो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह जी, जो उस समय पर हमारी जो हॉकी टीम है उसके कप्तान हुआ करते थे, ध्यान रखना। और ग्रीष्मकालीन में भी PV सिंधु जी ने उठाया था। इनके साथ में यहाँ पे कौन हो गए थे, तो यहाँ पे आपको अक्षत कमल जी थे, जो टेबल टेनिस खेलते हैं, उनके अक्षत कमल जी देखने को मिल जाते हैं समापन में। और शरद कमल ये वहाँ पर ध्वजारोहण थे। और नुसरत जहीन ये मुक्केबाज थी हमारी, उनके द्वारा समापन में ध्वज लिया गया था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको IMP कर लीजिए और इसको पढ़ के जाना ही है आपको। भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था। वहीं देखें हम भारत का सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, अक्षत शरद कमल, जो टेबल टेनिस खेलते हैं, उनके द्वारा कुल 4 पदक जीते गए थे। वहीं हम देखें भारत के द्वारा जो सर्वाधिक पदक किसमें जीते थे, तो हमने कुश्ती में जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य थे, 12 स्वर्ण जीते। सबसे उम्र दराज जो एथलीट कौन से थे हमारे, तो सुनील बहादुर हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम देखें सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट अनाहत सिंह थे, जो 14 वर्ष में थे। और स्क्वैश जो खेलते हैं, स्क्वैश क्या होता है कि जो एक टेनिस के टाइप का होता है, दीवार में मारकर बॉल आती है, उसी हिसाब से देखा है। जो दीपिका पल्लिकल हैं, दिनेश कार्तिक आप जानते हो क्रिकेट से जुड़े हुए, तो उनकी मिसेज हैं, तो वो भी स्क्वैश खेलती हैं। उसके बाद में जो पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो चौथा रहा। हमने कुल पदक कितने जीते, तो हमने 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण थे, 16 रजत थे और 23 हमें कांस्य देखने को मिल जाते थे। इसी के साथ हम पदक तालिका देख लेते हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे पे इंग्लैंड था, तीसरे पे कनाडा था, चौथे पे भारत। आपको 61 पदकों के साथ में देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं जो राष्ट्रमंडल में मध्य प्रदेश के जो चर्चित खिलाड़ी थे कौन से थे, जो अंचिता श्योली, ये वेट लिफ्टिंग करती थी, 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता रहीं। अद्वैत पागे तैराकी से संबंधित थे और 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी फाइनल में इन्हें 7वां स्थान मिला। वहीं विजय यादव जूडो में 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिया। विजय यादव किससे है, जूडो से। विवेक सागर हॉकी से, क्योंकि हमारी इस टीम ने रजत पदक विजेता रही थी, हमारी जो टीम थी। वहीं पूजा वस्त्रकार क्रिकेट से संबंधित थी और रजत पदक विजेता रही भारतीय टीम यहाँ पे। वहीं देखो क्योंकि फाइनल में हार गई थी। और जो तुलिका मान थी जूडो से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था 78 किलोग्राम कैटेगरी में। उसी के अंदर भारत के जो चर्चित खिलाड़ी थे मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, जेरोमी वो लालीनुंगा, एक हमारे जो वेट लिफ्टिंग के बॉयज़ खिलाड़ी थे। वहीं अशिता सेवली जी मध्य प्रदेश से संबंधित थी। वहीं देखा भारतीय टीम ने लॉन बॉल में पदक जीता था। वहीं भारतीय टीम ने टेबल टेनिस में भी पदक जीते हैं। वहीं सुधीर हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में। वहीं बजरंग पुनिया थे कुश्ती में, इन्होंने साक्षी मलिक थी कुश्ती में, दीपक पुनिया थे कुश्ती में और रवि सिंह दहिया थे कुश्ती में। इन सभी फ्री स्टाइल में जो कैटेगरियाँ थीं, साक्षी मलिक महिलाओं में थी और दीपक पुनिया 86 किलोग्राम में आपको पुरुष में देखने को मिल जाते। 82 किलोग्राम में बजरंग पुनिया थे, रवि कुमार दहिया में 57 किलोग्राम में देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद में विनेश फोगाट कुश्ती में, नवीन कुश्ती में, वहीं भाविना पटेल पैरा
टेबल टेनिस में नीतू घनत, ये हमारे इसलिए हैं कि कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है। अमित पंघाल मुक्केबाजी में, आपने इनका नाम भी सुना होगा। और अभी जो हमारे यहाँ का मुक्केबाजी संघ है उसके अजय सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। निखत जहीन ये भी मुक्केबाजी में है। एथोस जो पाल है वो एथलेटिक्स खेलती हैं। जो उसके बाद शरद कमल और वो श्रीजा आकुला ये टेबल टेनिस खेलती हैं। मृत में इन्होंने भी पदक जीता था। शरद कमल ने टेबल टेनिस में एकल में जीता था, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, उसके बाद में लक्ष्य सेन भी बैडमिंटन में, और अभी शायद इनकी शादी हो गई है। हाँ, और सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी बैडमिंटन में युगल में इनके द्वारा ये पदक जीते गए थे। उसके बाद में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आगे देख लेते हैं हम जो एशियन गेम्स हुए 2023 के, तो उसमें भारत का कैसा प्रदर्शन रहा और ये कहाँ आयोजित किया गया था। जो हांगझाऊ जो चीन में आयोजित किया गया था 2023 का, उसका शुभंकर था चेन कॉन्ग और लियान लीन। तो ये 3 भविष्यवादी रोबोट उन्होंने लॉन्च किए थे, चेन कॉन्ग लियान। तो इनके ऐसे नाम होते हैं, ऐसे इन्होंने लॉन्च किए। आदर्श वाक्य क्या था, दिल की बात @ भविष्य। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी, एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। कुल एथलीट कितने थे यहाँ में, मतलब कुछ खेल 45 थे, एथलीट्स हमें 11,000 देखने को मिल जाते हैं एशियाई खेलों में। उसी के बाद में हम बात करें एशियाई खेल 2022 में कोविड के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए थे, इसलिए 2023 में, लेकिन अगले वाले जो होंगे वो 2026 में ही हमें आयोजित देखने को मिलेंगे। पदक तालिका में हम बात करें तो पहले चीन, फिर जापान, दक्षिण कोरिया, भारत का भी इसमें 4था स्थान था। और उसमें भी भारत का जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलते हैं उसमें भी भारत का 4था स्थान देखने को मिल जाएगा। और एशियाई खेलों में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। ध्यान रखिए एशियाई खेलों में हमने स्वर्ण जीता था, क्रिकेट में इसमें नहीं जीता था, मतलब कॉमनवेल्थ में तो हमने भाग भी नहीं लिया था, ठीक है, एशियाई खेलों में गए थे। उसके बाद में हमारा चीन के बारे में हम बात करें तो जो चीन है हमारी, तो चीन ने 200 स्वर्ण पदक जीते, लगभग 382 पदक जीते टोटल। जापान ने 186 और दक्षिण कोरिया ने 190 पदक जीतने को, लेकिन तुलना किसके आधार पर होती है कि आपके स्वर्ण कितने पास हैं। भारत 14 स्थान था 107 पदकों के साथ में, 61 पदक मिल रहे थे हमारे कॉमनवेल्थ में, और हमें 28, 38, 41 के साथ मिल रहे हैं हमारी एशियाई में। ये पेपर हम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी बोल रहा हूँ, सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे 20वें जो होंगे एशियाई गेम्स कहाँ पर होंगे, तो ये जापान में आयोजित किए जाएंगे। एक बात है, राष्ट्रमंडल और एशियाई गेम्स एक ही साल में आयोजित होते हैं, और हमारे राष्ट्रमंडल कहाँ होंगे, अब ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे 2026 में। आगे देखते हैं एशियाई गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो कुल एथलीट कितने थे हमारे, तो 655 देखने को मिल जाते हैं हमें। 107 पदक प्राप्त हुए थे, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। भारत 100वां पदक खेल जीता, किसने जीता, महिला कबड्डी ने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं हम देखें भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते, एथलेटिक्स में कितने जीते, हमें 29 पदक देखने को मिले। उसका सर्वाधिक स्वर्ण निशानेबाजी में 7 देखने को मिले हमें। और ध्वजवाहक कौन थे हमारे, हरमनप्रीत एंड लवलीना बोरगोहेन हमें देखने को मिल जाते हैं। हरमनप्रीत कौन थे ये, तो ये हमारे हॉकी के कप्तान थे वो, हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन। ये भी क्या किया, मुक्केबाजी करती हैं। और समापन समारोह में पीआर श्रीजेश हमें देखने को मिल जाएंगे। और जो पीआर श्रीजेश हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश हमें जो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में समापन में देखने को मिल जाते थे ध्वजवाहक। वहीं आप देखें, और ये यहीं पे भी पीआर श्रीजेश मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ एशियाई खेलों में। तो एशियन में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे, सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी देखने को मिल जाएंगे बैडमिंटन में। उसके बाद में सिप्त कौर सम्राट शूटिंग में, पलक गुलिया शूटिंग में, अविनाश सावले यहाँ पे भी है एथलेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद में तजिंदर पाल सिंह तूर, तो ये गोला फेंक में, पारुल चौधरी एथलेटिक्स में, अन्नू रानी जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, और उसके बाद ओजस प्रवीण, देवतलेवा, ज्योति सुरेखा, ये हमें तीरंदाजी में देखने को मिल जाती है। और अन्य खिलाड़ियों के बारे में और बात करें हम, रोहन बोपन्ना एवं ऋतुजा भोसले हमें टेनिस के मिक्सड युगल में, भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 में स्वर्ण पदक जीता और महिला टीम ने भी T20 में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं हमारी भारतीय कबड्डी दोनों पुरुष महिला दोनों ने जीता। भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे पुरुषों ने, और जो हमारे भारतीय घुड़सवार टीम थी उसके द्वारा भी यहाँ पे पदक जीते गए। वही कौन से पदक जीते गए, स्वर्ण पदक जीते गए। अब देखें हम एशियाई गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 3 रजत व 3 कांस्य प्राप्त करके टोटल 9 पदक प्राप्त किए थे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन जिले से आते शूटिंग से संबंधित थे। वहीं आशीष चौकसे ये शूटिंग से संबंधित थे, टीम इवेंट में रजत एवं कांस्य पदक इनको मिला। वहीं पूजा वस्त्रकार के बारे में बात करें, क्रिकेट से संबंधित थी, क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। नेहा ठाकुर सेलिंग से संबंधित थी, रजत पदक महिला जीती। उसके बाद में 3 लोगों ने हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो ये स्वर्ण पदक मिले इन्हें, सॉरी इसको इनको कांस्य पदक, इन्हें स्वर्ण पदक, इन्हें टीम को पूरी को स्वर्ण मिला तो इनको भी स्वर्ण माना जाएगा। और जो सुदीप्ति हेजला हैं उन घुड़सवारी में
स्वर्ण पदक मिला। रजत पदक हमें जो SK शर्मा व M कोस्की हैं उनके द्वारा रजत पदक मिला, और कांस्य पदक तुलिका मान जो जूडो से संबंधित हैं उनको। अब देख लेते हैं हम हमारे जो अभी 38वें राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ पे हुए, तो उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। आदर्श वाक्य क्या था, मौली देखने को मिला। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक देखने को मिल जाता है। प्रतिभागी 18 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगर हम बात करें जब अपने खेलों के बारे में, तो हमारे कुल 32 खेलों में 4 प्रदर्शन हुए थे। पहली बार योगासन व मलखम्ब को शामिल किया गया था। जो सर्वाधिक पदक जीतता है उसको भालेंद्र ट्रॉफी से राजा भालेंद्र ट्रॉफी दी जाती है। और 39वां जो राष्ट्रीय खेल होगा वो मेघालय में आयोजित किया जाएगा। और अगर हम स्थानों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का टोटल 4था स्थान था टोटल में, और राज्यों में बात करें तो 3रा स्थान देखने को मिल जाएगा। देखो सर्विसेज में सभी राज्यों से खिलाड़ी जाते हैं। और महाराष्ट्र, और अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र राज्यों में मध्य प्रदेश का 3रा और ओवरऑल में 4था स्थान था। मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी जिन्होंने मुख्य रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था और स्वर्ण पदक देके कुछ चर्चित खिलाड़ी कौन कौन से थे, नम्रता बत्रा बीसू से स्वर्ण जीता, पलक ने 2 स्वर्ण जीते डाइविंग में, आशी चौकसी ने यहाँ पर शूटिंग में जीता, वहीं करिश्मा दीवान ने सलालम में स्वर्ण जीता, और नीरू डांडा ने शूटिंग में जीता, और कावेरी डीमर ने कैनोइंग में जीता। अब हम देख लेते हैं जो IPL हुआ था 18वां 2025 का, उसके बारे में। तो ये 22 मार्च से लेकर 3 जून तक आयोजित किया गया था टाटा ग्रुप के द्वारा। इसे स्पॉन्सर किया जाता। कुल 10 टीमें थीं, और विजेता कौन सी रही, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर रही। इसके कप्तान कौन थे, रजत पाटीदार। और पंजाब किंग्स के कप्तान कौन थे, श्रेयस अय्यर। और ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलती है, तो साई सुदर्शन जो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, इसके कप्तान शुभमन गिल देखने को मिल जाते हैं। और सर्वाधिक विकेट पर्पल कैप इन्हीं को मिलती है। सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा थे गुजरात टाइटंस के, कप्तान कौन है, शुभमन गिल इस टीम के। वो मैन ऑफ द मैच फाइनल में कुणाल पांड्या को दिया गया था। स्टेडियम अहमदाबाद स्टेडियम था। मोस्ट वॉल्यूबल प्लेयर, अच्छा इनका औसत था और अच्छे रन बनाए थे इन्होंने, इसलिए सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस के। इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन GT के। और फेयर प्ले अवार्ड्स चेन्नई सुपर किंग को दिया गया, तो सबसे ज़्यादा बार भी चेन्नई सुपर किंग को दिया गया है। इसी के साथ में अगर हम बात करें जो हमारा 4th टाइटल था, ये 2 पुराना था, 3rd वाले टाइटल के बारे में। 4th टाइटल जो अभी हुआ था हमारा जनवरी में देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में आपको बात बताऊं मैं। तो जो हमें विजेता टीम थी वो कौन सी थी, तो विजेता टीम हमें देखने को मिल जाएगी कौन सी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। फिर से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। और फिर उसके बाद में दिल्ली, ये दूसरा खिताब है किसका, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का। भाई दिल्ली कैपिटल्स के बारे में हम बात करें, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रही। और जो ऑरेंज कैप थी यहाँ पर, सॉरी ये 2025 लिखा है इन्होंने, 2026 कर लें। स्मृति मंदाना ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे रन बनाए थे, इसलिए उनको ऑरेंज कैप दी गई। और जो पर्पल कैप इसको 2026 कर लें, ये मतलब वही डेटा है 2026। सोफिया डिवाइन और नंदिनी शर्मा उनको मतलब सर्वाधिक विकेट लिए गए, इसलिए उनको पर्पल कैप दी गई। कौन, नंदिनी शर्मा को भी याद रखिएगा। फाइनल कहाँ हुआ था, तो जो हमारा DY पाटिल स्टेडियम है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नवी मुंबई में। ठीक है, आगे देखें हम जो यूथ गेम्स हुए थे हमारे, खेलो इंडिया के यूथ गेम्स बिहार में हुए। तो और इसके बाद में हम बात करें इसका जो शुभंकर था, तो कौन सा था, गज सिम्हा हमें देखने को मिल जाता है। थीम क्या थी, खेल के रंग बिहार के संग। कुल पदक कितने थे, तो इसको IMP कर लीजिए, कई पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का देखने को मिला, दूसरा स्थान हमें यहाँ पे हरियाणा को देखने को मिला। भारत का यहाँ पे मध्य प्रदेश का 10वां स्थान था। मध्य प्रदेश को 32 पदक मिले, जिसमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2025 में महिला वर्ल्ड कप हुआ था, जो हमारे लिए बहुत मुख्य रहा, क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया गया था। ठीक है, सॉरी इसका जो फाइनल था ना, इसका किया था बड़ोदरा क्रिकेट ग्राउंड में, BCA में आयोजन किया गया था। किसमें, BCA में, बड़ोदरा क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि आपको पता है इस समय पर वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था, तो जो हमारे जो बड़े बड़े स्टेडियम थे उनको क्या है कि डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा था उस समय। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा महिला वर्ल्ड कप हुआ, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, IMP इसको कर लेना कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से देखा गया। फाइनल हुआ था DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। विजेता भारत रही, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका देखने गई। सर्वाधिक रन बनाए लोरा वॉलवर्ट ने, जो किसकी कप्तान देखने को मिल जाती है हमें, तो वो हमें साउथ अफ्रीका की कप्तान देखने को मिल जाए। सर्वाधिक विकेट किसको मिले, तो वो दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लिए। इसी के साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को चुना गया। इन्होंने 215 और 22, इनकी एक विशेषता और है, फाइनल में 5 विकेट लिए इन्होंने और 50 मारी। एक अनोखा रिकॉर्ड इनको दिया गया। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रही थी, सॉरी प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी, तो वो शेफाली वर्मा देखने को मिल जाएंगी, जो प्रतिका रावल के स्थान पर आई थी फाइनल सेमीफाइनल खेलने के लिए ओनली। वो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर देखने को हमें मिल जाती थी। वहीं देखें हम एशियाई पैरा खेल, तो ये हमें 2010 में एशियाई जो पैरा खेल थे, तो 2023 में आयोजित हुए, तो 2010 से शुरुआत हुई है इनकी। जो पैरा खिलाड़ी हैं
एशियाई पैरा एशियाड के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसमें बहु खेल का आयोजन होता है, जो शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ी होते हैं उनको खेले जाते हैं। और ये 22 से लेकर 18 अक्टूबर 2023 में चीन में आयोजित हुए थे, क्योंकि ओंगजोंग 3 में ही एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। इसी के बाद में हम बात करें, यहाँ चीन प्रथम स्थान पर रहा, भारत का यहाँ पर 5वां स्थान रहा। वैसे नॉर्मल खेलों में भारत का 4th स्थान देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में हम बात करें एशियाई पैरा खेलों में मध्य प्रदेश में स्वर्ण पदक विजेता प्राची यादव, मनीषा कौरव, सचिन खिलाड़ी व दीपक गौवित हम देखने को मिल जाते हैं। कौन है? प्राची यादव, मनीष कौरव और सचिन खिलाड़ी और दीपक गौवित देखने को मिल जाते हैं। और टोटल एशियाई पैरा उसमें अगर हम देखें, भारत का अगर जो स्वर्ण के मतलब टोटल पदक कितने थे, 111 देखने को मिल जाएंगे। 29 स्वर्ण, 11 रजत और 51 हमारे कांस्य। ये किसी के पेपर में पूछा भी गया था, यूपी के कोई भी एग्ज़ाम था उसमें ही पूछा भी गया था। अब हम बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश के IPL में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके बारे में। तो क्या आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट उस समय पे थे, अब तो ये चीज़ें बदल चुकी हैं। बस खिलाड़ियों के बारे में आप देख लीजिए, वेंकटेश अय्यर अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में है, रजत पाटीदार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कुलदीप सेन रीवा से आते हैं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। अरशद खान जो शिवनी के हैं वो हमें गुजरात टाइटंस में देखने को मिल जाएंगे। अर्शदीप सिंह जो कि गुना के हैं वो पंजाब किंग्स में देखने को मिल जाएंगे। आशुतोष शर्मा रतलाम मुरैना के हैं। तो अभी शायद इनमें चेंजेस हुए दिल्ली कैपिटल में, हाँ दिल्ली कैपिटल में देखने को मिल जाएंगे आपको। भाई अनिकेत वर्मा है जो भोपाल के, अनिकेत वर्मा सनराइजर्स हैदराबाद में है, भोपाल के हैं। और अभी आपने देखा पहला जो मैच हुआ था उसमें शानदार मतलब बेहतरीन 4-5 छक्के लगाए थे इन्होंने, बेहतरीन पारी खेली थी। अभी पहला मैच हुआ था जो 28 तारीख को। भाई मंगेश यादव छिंदवाड़ा के हैं, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में है। भाई अक्षत रघुवंशी ये लखनऊ सुपर जायंट में देखने को मिल जाएंगे। मागब तिवारी या दिल्ली कैपिटल्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीफा के बारे में। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था दोहा कतर में, उसका जो शुभंकर था वो लाइव देखने को मिल जाता है। आदर्श बागता नाउ इज़ ऑल। ठीक है, विजेता कौन रही? अर्जेंटीना रही। उपविजेता फ्रांस देखने को मिल जाएगी। अर्जेंटीना से कौन खेलते थे? लियोनेल मेसी खेलते हैं। और मयापे कोई नाम है उनका, तो वो फ्रांस के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। वहीं तीसरा स्थान किसको मिला? क्रोएशिया को। और चौथा मोरक्को को देखने को मिल जाता है। सर्वाधिक गोल किलियन एम्बापे, जी एम्बापे हैं फ्रांस के खिलाड़ी, मतलब बहुत ही फेमस थे। और एम्बापे 8 गोल किए इन्होंने। भाई गोल्डन बूट मिला किलियन एम्बापे को ही मिला, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया था। बॉल किसको मिली? लियोनेल मेसी को मिली गोल्डन बॉल। और गोल्डन ग्लव्स जो अच्छे गोलकीपर होते हैं उनको, तो एलियाने मार्टिनेज अर्जेंटीना के, उनको ये गोल्डन ग्लव्स प्रदान किए गए। अब क्रिकेट से जुड़ी जो भी प्रतिस्पर्धा रही उनके बारे में हम देख लेते हैं फटाफट से। जैसे ICC वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ये तीसरा संस्करण था। पहला किसके द्वारा जीता गया था? न्यूजीलैंड के द्वारा। फिर भारत को हराकर, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को हराकर, तीसरा ऑस्ट्रेलिया को। अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में। तो आपने बता दिया किसने जीती थी, इस बार की किसने जीती है? दक्षिण अफ्रीका ने किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अब हम बात करें जो हमारा 8वां इंडियन प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने देखी पंजाब को हराकर। और 9वां ICC महिला वर्ल्ड कप T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था महिला वर्ल्ड कप, तो कौन विजेता रहा था? न्यूजीलैंड रहा था। UAE में आयोजन किया गया था। और दक्षिण अफ्रीका इसकी उपविजेता में देखने को मिल जाएगी। ये किससे संबंधित है? ये महिलाओं से संबंधित है। अभी 10वां T20 वर्ल्ड कप हुआ, किसने जीता? भारत ने जीता। किसे हराकर जीता? कौन था फाइनल में? हाँ सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फाइनल में कौन था भारत जिसमें विजेता रहा। आगे चलते हैं। मुझे शायद ये लगता है जो पिछली बार की विजेता रही थी और वो इसी बार की शायद उपविजेता आपको देखने को मिल जाएगी। अब कौन थी उपविजेता वो आप देख लीजिएगा। जो महिलाओं में विजेता है वो वहाँ पे उपविजेता है। अब आप देखें चौथा महिला प्रीमियर तो किसने जीता? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। और एक बात ध्यान रखना, किसी को ये बात नहीं पता होगी, दिल्ली कैपिटल्स लगातार 4 बार से उपविजेता रह रही है। जो 14 संस्करण है इसी में 4 बार उपविजेता कौन सी टीम देखने को मिल जाएगी आपको? तो दिल्ली कैपिटल्स आपको ये देखने को मिल जाएगी। आगे एक देखें हम रणजी ट्रॉफी के बारे में, तो किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने जीता। उपविजेता कौन रही? तो हमें कर्नाटका देखने को मिल जाएगी। नेत्री T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आयोजित हुआ, पाकिस्तान ने जीता। और बांग्लादेश का उपविजेता रहा। विजय हजारे के बारे में बात करें, विजय हजारे विदर्भ ने जीता। उपविजेता सौराष्ट्र देखने को मिल जाता है हमें। अब बात करें ICC जो वर्ल्ड कप था, तो आपने पता 19 नवंबर सबको याद होगा भारत में आयोजन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, भारत उपविजेता रहा। ICC 2026 का मैंने देखो फिर से आ गया वो, तो कौन है? भारत विजेता रहा और न्यूजीलैंड उपविजेता रही। दिलीप ट्रॉफी के बारे में सेंट्रल जोन विजेता रहा, उपविजेता साउथ जोन देखने को मिल जाएगा। एशिया कप के बारे में बात करें, UAE में आयोजित था, भारत इसका हमें विजेता देखने को मिल जाता है और विजेता यहाँ पे पाकिस्तान था। वहीं देखें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
जो T20 संबंधित थी, अपने पता होगा कि कप्तान कौन थे इसके, ईशान किशन देखने को मिल जाते हैं और उन्होंने फाइनल में शतक मारा था। इसके कारण सीधे इनको T20 वर्ल्ड कप में एंट्री मिल गई और शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में आपने देखा होगा ताबड़तोड़ पारी खेली थी 50 रनों की। और उपविजेता कौन रहा? हरियाणा, और विजेता झारखंड। ईरानी ट्रॉफी विदर्भ के द्वारा जीती गई, शेष भारत इसमें उपविजेता रहे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो 24-25 का रणजी का विजेता रहता है वो शेष भारत की टीम के साथ में टेस्ट खेलता है, टेस्ट होती है ईरानी ट्रॉफी, उसमें भी विदर्भ ने जो विजय हासिल की थी। अंडर 90 जो पुरुष वनडे विश्व कप है 2026 का, वो कौन विजेता रहा? तो भारत विजेता रहा और इंग्लैंड इसमें विजेता हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें जो फुटबॉल के जो मुख्य कप हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे फीफा कतर में हुआ, अर्जेंटीना जीता, फ्रांस विजेता रहा। यूरो कप पूछ लेते हैं तो स्पेन विजेता रहा चौथी बार। आयोजित कहाँ होता है? ओलंपिया स्टेडियम जर्मनी में हुआ था, तो इतना ही याद रखिएगा आप। वहीं कोपा कप होता है अमेरिका का, तो ये किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता, उपविजेता कोलंबिया था। अब उसके बाद में होता है दुरंत कप। दुरंत कप किसने जीता? ये जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भारत में संबंधित है। अपना पता होगा आपको, जो डलहौजी क्लब, डुरंट क्लब जो वगैरह ये होती थी, जो मोहन बागान वगैरह क्लब थे उस समय पर, अंग्रेजों के समय में 1880 के आसपास में, तो ये बहुत फेमस थे। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता डायमंड हार्बर को हराकर। उसके बाद में संतोष ट्रॉफी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हुआ, पंजाब ये विजेता रही, केरल इसमें उप विजेता रही। इनको आप IMP कर लीजिएगा। उसके बाद में महिला जो फीफा वर्ल्ड विश्व कप 2023 का, किसके द्वारा कौन विजेता रहा उसमें? तो उसमें स्पेन विजेता रहा, इंग्लैंड इसमें उप विजेता देखा गया। सेफ अंडर 90 अभी हमें देखने को मिला था, तो भारत इसमें उप विजेता हमें देखने को, भारत इसमें विजेता देखने को मिल जाता, उप विजेता यहाँ बांग्लादेश देखने को मिला। अब हम बात करें बैडमिंटन के बारे में बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उबेर कप, इसे महिलाओं का बैडमिंटन का विश्व कप भी बोलते हैं, ठीक है। तो या बैडमिंटन का इसे ग्रैंड स्लैम भी बोलते हैं। उबेर कप क्या होता है? किसने जीता? चीन के द्वारा, चोंगदू चीन में आयोजित था, विजेता इंडोनेशिया थी। थॉमस कप ये पुरुष वर्ग से संबंधित है, चोंगदू चीन में था, विजेता इसमें भी हमें चीन देखने को मिला। दोनों उपविजेता इंडोनेशिया है और दोनों में विजेता चीन है। उबेर कप महिला और थॉमस कप हमारा 2024 ये किसका है? बैडमिंटन का वर्ल्ड कप है एक तरीके से। अब हम बात करें हॉकी के बारे में, तो जो हॉकी 15वां हॉकी पुरुष विश्व कप है वो कहाँ हुआ था? वो उड़ीसा भारत में आयोजित किया गया था। और ध्यान रखना, इंडिया टीम की जो स्पॉन्सर है हॉकी की, तो उड़ीसा राज्य देखने को मिल जाता है। और जर्मनी इसमें विजेता देखने को मिला था हमें, और बेल्जियम इसमें उप विजेता देखने को मिला था। जो अजलान शाह हॉकी होती है मलेशिया में आयोजित की गई, और विजेता कौन था इसमें? तो इसमें बेल्जियम था, भारत इसमें उप विजेता देखने को मिला। अजलान शाह ये आपको देखने को मिल जाएगा। भारत इसमें कौन था? उप विजेता। विजेता कौन है ये ध्यान रखना, ये IMP क्वेश्चन है। आगे देखें, जो FIH जो पुरुष हॉकी विश्व कप होता है ओमान में आयोजित हुआ, नेदरलैंड इसमें विजेता रहा और उप विजेता मलेशिया देखने को मिला। महिलाओं से जुड़ा हुआ ये विश्व कप 2024 में ओमान में हुआ, नेदरलैंड इसमें विजेता था। है ना, दोनों में पुरुष व महिला दोनों में महिला विजेता देखने को मिल, वो नेदरलैंड विजेता देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें महिला उप विजेता आपको महिलाओं में देखने को मिल जाती है। आप देखिए शतरंज के बारे में, फिडे वर्ल्ड कप हुआ था, किसने जीता ये? तो जेवियर सिडोरोव के द्वारा विजेता हुआ, गोवा में आयोजित हुआ 2025 में। उप विजेता वैसी जो चीन के थे वो देखने को मिल जाते हैं। फिडे महिला विश्व कप में जो महिलाएं थीं उसमें जो दिव्या देशमुख थी उनके वो विजेता रहीं। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? बडूमी जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। भाई उप विजेता कौन है? कोनेरू हम्पी हमें देखने को मिल जाती है। दोनों ही भारत की थी, विजेता और उप विजेता। अब हम बात करें जो शतरंज का जो 50वां शतरंज ओलंपियाड था, भारत उसमें विजेता देखने को मिला था। आयोजन हुआ था इसका हमारा बुडा पेस्ट हंगरी में। अब देखें, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं हम बिलियर्ड से संबंधित। तो बिलियर्ड से जुड़ी बस ये याद रख लीजिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो हुई थी तो वो कहाँ पर हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी और विजेता नाम आप याद ही नहीं कर पाओगे। और ये एशियाई बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी विजेता रहे थे। और जो ISF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में भी पंकज आडवाणी क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स। आपने पता होगा टेबल पर गोल्ड बॉलें रखी रहती हैं विभिन्न कलरों की, वही बिलियर्ड्स होता है। और उसी को स्नूकर और बिलियर्ड्स में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाएगा। अब आप देखें हम कबड्डी से संबंधित प्रो कबड्डी जो 2025 में आयोजित किया गया था, तो दबंग दिल्ली यहाँ पर विजेता रही, पुनेरी पंटन जो इसमें उप विजेता देखने को मिली। कबड्डी जो विश्व कप हुआ था मेंस और वुमेन्स दोनों में ही भारत विजेता रहा, और उप विजेता दोनों में ही आपको इंग्लैंड देखने को मिल जाएगा। इंग्लैंड में ये आयोजित हुआ था। 7 खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी में, एक बात ध्यान रखना। वही हम देखें अन्य जो थी, जैसे विश्व एथलेटिक्स में टोक्यो में इसका आयोजन था, अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर, भारत को कोई पदक नहीं मिला था। IISF विश्व
कप राइफल पिस्टल में चीन आपको पहले स्थान पर देखने को मिल जाता है और भारत का इसमें स्थान तीसरा देखने को आपको मिल जाएगा, जो विश्व कप राइफल से जुड़ा हुआ था, शूटिंग से जुड़ा हुआ। अब देखें तीरंदाजी में तो आपको दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर देखने को मिलेगा। विश्व स्क्वैश में आपको भारत विजेता देखने को मिल जाएगा। खो खो में देखो, खो खो पहली बार आयोजित हुआ वर्ल्ड कप, भारत मेंस वुमेन दोनों में विजेता रहा और नेपाल में इसमें उप विजेता रहा। और ये इसका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2025 के यूपीएससी थे, उसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा था और बस उन्होंने एक दूसरे के पॉइंट बदल दिए थे। जो बॉयज़ थे वो कम मार्जिन से जीते थे और लड़कियां ज़्यादा मार्जिन से देखने को मिली थी, उन्होंने रिवर्स कर दिया था। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, मैंने पहले बताया, इटली में आयोजित हुआ था और ये इस इटली विजेता रहा, उप विजेता स्पेन देखने को मिल जाता है। कुछ पॉइंट हैं हमारे, उनको हम देख लेते हैं। जैसे भारतीय बीसीसीआई तथा इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट में संयुक्त में जो टेस्ट सीरीज होती है उसका नाम क्या कर दिया था, उसको तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया। इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी एवं बेनन्ना ने महिला एकल में 2 पदक जीते। वहीं लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन सुपर 50 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो 2025 का सिंगल्स का खिताब जीता था लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में। वहीं भारत महिला जो बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीती। जो महिलाओं ने एशियाई बैडमिंटन जो हुई थी चैंपियनशिप एशिया से जुड़ी हुई, उसमें महिला विजेता रही हैं। वहीं भारत खेलो इंडिया ट्राइबल के पहले गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। और इसका जो शुभंकर कौन बनाया गया है, तो उसको मोरवीर को इसका शुभंकर बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जो टेनिस से संबंधित जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे कि विंबलटन में जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, 13वां क्वेश्चन पूछा गया था। विंबलटन जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, हमारी सानिया मिर्जा देखने को मिल जाएंगी। और आपको पता होगा 4 हमारे जो ओपन्स होते हैं टेनिस के, वो क्रम बता दें हम उनका, तो कैसे आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले आयोजित होता है हमारा जनवरी में फ्रेंच ओपन, फिर होता है हमारा पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलटन, फिर उसके बाद में लास्ट टाइम पर होता है हमारा यूएस ओपन। ये हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आयोजन के स्थान पर देखेंगे सबसे ज़्यादा पहले कौन स्टार्ट हुआ था, विंबलटन, फिर यूएस ओपन स्टार्ट हुआ 1881 में, फ्रेंच ओपन हुआ 1891 में और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में देखने को मिल जाएगा। विंबलटन इंग्लैंड में राजधानी लंदन में होता है। यूएस ओपन हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा यूएसए में। फ्रेंच ओपन ये हमें पेरिस में देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न में होता है। आयोजन ये लिखे हुए हैं जनवरी फरवरी में ये होता है, फिर मई जून में ये होता है, फिर ये विंबलटन होता है, फिर लास्ट में सबसे हमें यूएस ओपन देखने को मिल जाता है। अब देखो तो ग्रास में खेला जाता है विंबलटन, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में घास अधिक है तो ग्रास पे खेला जा रहा है। उसके हार्ड क्ले जैसे यूएस में और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं क्ले जैसे लाल मिट्टी का बादशाह किसे कहा जाता है, तो राफेल नडाल को लाल मिट्टी का बादशाह कहा जाता है, या फ्रेंच का बादशाह किसे कहते हैं, राफेल नडाल को। ये सब इनके बारे में लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत 1905 हार्ड कोर्ट जनवरी फरवरी में, उसके बाद में फिर होता है फ्रेंच ओपन शुरुआत 1891 में क्ले कोर्ट पे मई जून में, उसके बाद में फिर होता है विंबलटन यूरोप में मुख्य रूप से विशेषता है इसकी। तो हम देखें तो ये विंबलटन सबसे पुराना है और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन, और 1891 में ये हमें देखने को मिल जाएगा। किसके बाद में, विंबलटन के बाद यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन बना, सबसे लास्ट में हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने को मिला। अब सबसे पहले जो पिछले वर्ष के जो विजेता थे उनके बारे में हम देखेंगे और जो भी नवीनतम ऑस्ट्रेलियन ओपन जो स्टार्ट हुआ है उसके विजेता भी देखेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते जेनिक सिनर 2025 में, फिर कार्लोस अल्कराज जीते फ्रेंच ओपन, फिर जेनिक सिनर बने, फिर कार्लोस अल्कराज बने। अब सबसे ज़्यादा विजेता पूछे जाते हैं और कभी अगर हार्ड पेपर बना दिया जाए तो उनके उप विजेताओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखें पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। जेनिक सिनर विजेता रहे, अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो जर्मनी के हैं, और जेनिक सिनर कहाँ इटली के हैं, और अल्कराज स्पेन के हैं। विजेता कौन रहे इसमें, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। और महिलाओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पुरुष के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर को इन्होंने हराया, ठीक है। फिर उसके जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराया विंबलटन में, फिर कार्लोस अल्कराज ने फिर जेनिक सिनर को हराया। तो ऐसे ये प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन विजेता सबसे ज़्यादा कौन देखे गए, तो कार्लोस अल्कराज, क्योंकि इन्होंने जेनिक सिनर को 2 बार हरा दिया। फिर उसके बाद में अभी जो वर्तमान में 2026 में हुआ था, कार्लोस अल्कराज फिर से विजेता रहे, और जो नोवाक जोकोविच है इसमें हमें सर्बिया के उपविजेता देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें नोवाक जोकोविच के में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम देखने को मिल जाएंगे। अब देखें हम तो जो महिला उससे जुड़ी हुई जो चीज़ थी उनके बारे में, तो मेडिसन कीज हमें
ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता दिख जाती हैं, आर्लेना सबलेंका बेलारूस की उप विजेता। वहीं कोको गॉफ हमें फ्रेंच ओपन की विजेता देखने को मिल जाती हैं। वहीं आर्लेना सबलेंका हमें उप विजेता, देखो इनको एक ही बार याद करना है। और अमांडा अनिसिमोवा, इनको भी हमें एक बार याद करना है। और फिर से उसके बाद में फिर से बेलारूस की आर्नाना सबलेंका में उप विजेता देखने को मिल जाती है, नया वाला जो 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें। और उसके बाद में इया स्वेतेक हमें विंबलडन में विजेता थी, और अमांडा सिनोनोवा ये हमें उप विजेता देखने को मिली। अब फिर सबसे ज़्यादा में जाके और यूएस ओपन में आर्याना सबलेंका को विजय प्राप्त हुई, 2 बार से ये उप विजेता रही थी, लेकिन फिर से जो नया साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसमें फिर से उप विजेता हो गई। और एलेना रायकवीना जो कजाकिस्तान की हैं वो यहाँ पर विजेता हमें देखने को मिल जाती हैं। पहली बार किसी कजाकिस्तानी खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसा करंट अफेयर्स में देखने को मिला था। अब देखिए एग्जाम के जो हॉट पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल विजेता में रोहन बोपन्ना के पार्टनर थे मैथ्यू एवडेन जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उनके द्वारा ये जीता गया था। उस समय बहुत सुर्खियों में था और पेपर में पूछा भी गया था। 2024 का जो मिक्सर युगल जो पुरुष युगल विजेताओं में से, युगल मतलब जोड़ियों में जो खेल रहे थे। अब देखें हम तो मुख्यतः हमारे जो खेल स्थल हैं उनसे जुड़ी हुई जो आगामी जो खेलों का आयोजन होगा उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें जो 32वां ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था, टोक्यो में। 33वां कहाँ हुआ था, पेरिस में। और अगला कहाँ होना है, लॉस एंजल्स में। उसके बाद 35वां कहाँ होना है, ब्रिस्बेन में। अब ये यहाँ तक खत्म हो गए हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। अब हम आगे बात करें तो जो हमारे ग्रीष्मकालीन खत्म हो गए, अब देखते हैं हम शीतकालीन का। 25वां शीतकालीन का आयोजन अभी इटली में हुआ, नॉर्वे पहले स्थान पर देखा गया है इसमें। वहीं चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक तो 2024 में आयोजित हुआ था, गैंगबॉन में ये आयोजित किया गया। 2026 में जो हमारा उस ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक है वो कहाँ होगा, डकार सेनेगल में, जो अफ्रीकी महाद्वीप का देश में देखने को मिल रहा है 2026 में। राष्ट्रमंडलों के बारे में बात करें, 22वां बर्मिंघम में, 23वां ग्लासगो में और 2030 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एशियाई खेलों के बारे में बात करें, 19वां हांगझोउ चीन में 2022 में, 26 में हमें नगोया जापान में देखने को मिलेगा, उसके बाद कतर में होगा, और 22वां हमारे 2034 में रियाद में देखने को मिल जाएगा। आगे देखो हॉकी की प्रतियोगिता है तो राउरकेला में, अभी भुवनेश्वर के राउरकेला में हमें ये 15वां विश्व हॉकी जो विश्व कप तब देखने को मिला 2026 में। इस बार पुरुष हॉकी देखने को मिलेगी, और FIH महिला हॉकी विश्व कप नीदरलैंड में पहली बार देखने को मिला। कहाँ पे हमें पहली बार नहीं, मतलब नीदरलैंड में होगा 2022 में, स्पेन व नीदरलैंड में। अब क्रिकेट से जुड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बात करें, 13वां कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। अब जो 2027 में कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके लिए शायद शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है टीम ने अभी, तो ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया में हमें देखने को मिलेगा। और भी आगे हम बात करें, 15वां कहाँ होगा, फिर भारत और बांग्लादेश में 2031 में देखने को मिल जाएगा। 2029 में एक बात ध्यान रखिएगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो चैंपियंस ट्रॉफी भी जो पाकिस्तान ने होस्ट की थी, लेकिन हुई कहाँ थी, ये UAE में हुई थी, भारत विजेता रहा इसका। 2029 में जो होगी वो भारत और बांग्लादेश में आयोजित की जाएगी संयुक्त रूप से। वहीं देखें 10वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित किया गया। 11वां कहाँ होगा, भारत का 29 में होगा। ICC 10वां भारत और श्रीलंका ने आयोजित किया, भारत उपविजेता, भारत विजेता रहा और न्यूजीलैंड उपविजेता रहा। 11वां कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड 2028 में। और इसी समय पर जो ओलंपिक है उसमें भी भारतीय टीम जाएगी। ICC महिला जो क्रिकेट विश्व कप है वो कहाँ भारत में आयोजित हुआ, जो भारतीय विजेता रहा, उपविजेता साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाता है हमें। अब फुटबॉल प्रतियोगिताओं के बारे में बात कर लें तो फुटबॉल में अभी 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप है वो दोहा में आयोजित किया गया। तो 2026 में इसी वर्ष जो आयोजित किया जाना है वो USA, मैक्सिको व कनाडा में देखने को मिल जाएगा हमें। और उसके बाद में जो 24वां है वो मोरक्को, पुर्तगाल व स्पेन में देखने को मिल जाएगा 2030 में। और अंडर जो 17 महिला विश्व कप था भारत में विजेता रहा 2022 में। एक बात ध्यान रखिए, सॉरी भारत में आयोजित हुआ 2022 में, ध्यान रखना। और जो स्टार लगा हुआ 2030 में फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे में इसका क्या मनाया जाएगा, 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, ध्यान रखना। अब देखें अन्य प्रतियोगिताओं के बारे में, जो अन्य प्रतियोगिता जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे है पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो ओसाका जापान में 2025 में आयोजित होगी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप डेनमार्क 2023 में आयोजित की जाएगी। वहीं हम देखें जो 2026 की जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2023 वाली तो डेनमार्क में हो गई, लेकिन 2026 में इसका आयोजन भारत में होगा। सातवें खेलो इंडिया गेम्स थे वो बिहार में आयोजित हुए थे, ये हम याद कर लीजिए, हमारे लिए नवीनतम यही है। अब पीछे वाला याद नहीं करना है हमें, ठीक है, इसको याद नहीं करना है, इसको याद कर लीजिए। 7वां कहाँ होगा, तो वहाँ पुरुष रग्बी 2027 में कहाँ होगा विश्व कप, तो ये हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में हम बात करें, ये तो कोई मतलब का नहीं है, 4वां एशियाई खेल।
अब ये देखें जो 20वीं एथलेटिक्स जो हुई थी अभी, तो कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में हुई। वहीं ये भी IMP है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए? तो राजस्थान में देखने को मिले 2025 में। और पहला स्थान यहाँ पे किसने किया? तो चंडीगढ़ ने किया। वहीं देखें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इधर इसको याद नहीं करना है, बस इस वाला आपके लिए याद कर लीजिए 25 वाला। आगे देखें हम जो राष्ट्रीय खेल है हमारे 2025 के आयोजन कहाँ हुआ हमारा? तो ये हमें देखने को मिल जाता है उत्तराखंड में। पहले स्थान पर सर्वश्रेष्ठ था, चौथे नंबर पर हमें वो देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश। और अगर राज्यों में पहले पे महाराष्ट्र था, और अगर बात करें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान था। 38वें खेलों का आयोजन हुआ है कहाँ पे? उत्तराखंड में। जो 39वें होंगे वो मेघालय में होंगे 2027 में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ पर हुआ? जो भारत में हुआ, और इसमें पुरुष और महिला में दोनों भारत विजेता रहा। और एक बात ध्यान रखिए, जो पहले जो खो खो हुआ था ना, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था हमारा 2025 में। UPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे जुड़ा हुआ। तो ये हमें देखने को मिल जाता है खो खो से जुड़ा हुआ नेपाल में। और नेपाल उपविजेता रहा, भारत दोनों विजेता रहा, दोनों में उपविजेता रहा। मैंने देखा जो छठवां खेलो इंडिया विंटर गेम्स था, तो ये हमारा लेह गुलमर्ग में खेला गया 2026 में। 2 चरणों में हुआ था ये। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मुख्य रूप से MCQ हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें जो पेरिस ओलंपिक में भारत को 6 पदक मिले। तो क्या मिले थे? हमारे D नंबर का आंसर 1 रजत और 5 कांस्य थे। वहीं हम बात करें जो सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन कौन रहा? तो भारत कौन विजेता रहा? तो भारत हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। वहीं देखें हम 2025 खेलो यूथ इंडिया गेम्स किस शहर में आयोजित किया गया? 2025 का तो बिहार में आयोजित किया गया था। आगे हम देखें खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान देखने को मिला 2025 में? तो भारत का मध्य प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान था? तो 4th का हमें C, मतलब भारत का मध्य प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान देखने को मिल जाएगा। वहीं हम देखें पैरालंपिक ओलंपिक 2022 में मध्य प्रदेश की रूबीना जो फ्रांसिस थी, तो वो कौन सा वो खेल खेलती थी? आपको पता होगा जो रूबीना फ्रांसिस हैं वो हमारी रूबीना फ्रांसिस व कपिल परमार। तो जहाँ पर भी आपको जो जूडो दिखे, पैरा शूटिंग व जूडो, तो ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा 5 का C। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के जो पुरुष वर्ग के विजेता कौन थे? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच ने हराया था। ICC T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा? भारत देखने को मिला। न्यूजीलैंड उपविजेता देखने को मिला। T20 सैयद मुश्ताक अली विजेता और उपविजेता कौन थे? झारखंड विजेता था, उपविजेता हमें हरियाणा देखने को मिल जाएगा। आगे चलते भारत की पहली महिला जो पिच क्यूरेटर थी, पिच बनाने वाली, तो जसिता कल्याण हमें देखने को मिल जाती हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में विजेता डी गुकेश ने फाइनल में किसे हराया था? तो हमने बताया लिंग डेरन को यहाँ पे इन्होंने हराया था। 10वीं का C देखिए। लिंग डेरन बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ भी बना बटोरी थी उस समय उन्होंने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ देखने को मिला? तो भारत होगा इसमें। 11वीं का C, बिल्कुल भारत ही है इसमें, ऑप्शन C है उसका। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 किसको मिला था? तो ये चिराग शेट्टी, उनको 2023 में मिला था। ये क्वेश्चन आ गया। प्रो कबड्डी 2025 मैंने बताया था कौन किसने जीता है ये? तो ये जीता है जो पिंक पैंथर्स हैं उनके द्वारा जीता गया है। तो हमारा 13 का आंसर B जी जो 2025 का था, तो जो प्रो कबड्डी वो पनेरी पल्टन के द्वारा जीता गया है। और उसके बाद में हमारा जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा की अमन सहरावत ने कौन सी किलोग्राम कुश्ती में जीता गया? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अपना पदक जीता था, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। दोस्तों, तो हमारी ये पूरी परीक्षा धाम की पुस्तक का हमने रिवीजन कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।